जय हिंद बच्चों। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको कि हिंदी में बोला जाता है त्रिकोणमिति का परिचय, जो कि आप एनसीईआरटी का चैप्टर 8 है। क्लियर। इसमें हम पहले सारे क्वेश्चंस का एग्जांपल देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि 8.1 8.2 मतलब उसके जितने भी एक्सरसाइज हैं सारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्लियर। तो इस चैप्टर के सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन के अनुसार क्या है कि यदि tan थीटा इक्वल टू 4/3 तो कोण एक के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। क्लियर। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के कितने रेशियोज होते हैं? 6 रेशियो होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेस, जिसमें से आपको एक कॉसेक, जिसमें आपको एक tan थीटा दिया गया है, तो आपको और 5 रेशियोज निकालनी है। क्लियर। तो आपको क्या दिया गया है? दिया है क्या? tan थीटा इक्वल टू 4/3। तो आप यहाँ पे एक इमेज ड्रॉ कर लीजिए। ABC, इसको मान लीजिए थीटा डिग्री। क्लियर। तो आपको इसके अकॉर्डिंग क्या दिया गया है? tan थीटा, अगर थीटा ये है तो इसके लिए क्या P हो गया AB, क्या हो गया AB, और B आपका क्या हो गया BC। क्लियर। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 4k/3k। इसको क्यों लिखते हैं? देखिए यहाँ पे, चूँकि मान लिया कि 20/12 आ गया, तो क्या होगा? इसको करेंगे 5/3 हो रहा है ना, 5/3। तो कहने में यहाँ जो 5/3 आया वो क्या? तो 5/3 जो हमको फाइंड हुआ, इसमें जो कॉमन था, क्या इसमें क्या कॉमन था? 4/4। तो 4/4 क्रॉस हो गया आया है। तो हम इसमें तो जान रहे हैं कि 4/4 है, लेकिन हमको ये पता थोड़ी ना कि इसमें कुछ कॉमन है या नहीं है। तो इस संदेह को दूर करने के लिए हम क्या मान लेते हैं? इसका एक कॉमन फैक्टर क्या मान लेते हैं? के मान लेते हैं। क्लियर। तो इसीलिए हम इसको, अगर के नहीं भी लिखे ज़्यादा गलत नहीं होगा, लेकिन अगर के लिख दें तो वो ज़्यादा सही होता है। ठीक। तो हमको सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने के लिए हमको क्या एच भी चाहिए, तो हमको इसके लिए एच फाइंड करनी पड़ेगी। तो क्या पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकलेगा? हमको AC फाइंड करनी है। AC बराबर क्या हो जाएगा? AC करने का मतलब क्या हो गया? आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर हो गया अंडर रूट लंब का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर BC का स्क्वायर। तो क्या है आपका आधार? तो AC तो आपका दिया ही है, AC तो आपको निकालना ही है। AB आपका कितना है? AB है आपका 4k का स्क्वायर जोड़ BC कितना आपका 3k का स्क्वायर। तो आप कितना कीजिएगा? आप 4 चौक 16 के स्क्वायर जोड़ 9 के स्क्वायर कितना 25 के स्क्वायर, अंडर रूट में है तो 5k हो गया। क्लियर। आप इस प्रकार के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड कर सकते हो। तो इसके लिए क्या लिखिएगा? सबसे पहले साइन का निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका? साइन थीटा, इसके लिए साइन लेंगे तो क्या P/H, AB/AC। तो AB आपका कितना है? 4k। AC कितना है? AC यहाँ से फाइंड कर लीजिए 5k 4/5 उसी पर। तो साइन थीटा वैल्यू फाइंड कर लीजिए। अब क्या करेंगे? कॉस करेंगे। क्या करेंगे? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के लिए आपको क्या मिलना चाहिए? तो आधार बाय कर्ण। आधार आपका कितना हो गया? BC। कर्ण क्या हो गया? AC। BC आपका कितना है? 3k। AC कितना है आपका? 4k। AC कितना है? 5k। कितना हो गया? 3/5। दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड किए। tan आपको दिया गया है। कॉट फाइंड कर लेते हैं। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है? 1/tan थीटा। तो 1/tan थीटा कितना दिया गया? 4/3। तो आपको क्या करते हैं? 3/4 कर सकते हैं। तो फिर क्या हो गया? कॉट हो गया। सेक थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा। इसका रेसिप्रोकल इसका इन्वर्स होता है। तो इन्वर्स को क्या कर लेंगे? ऑटोमेटिक है। cos थीटा आ गया। तो cos थीटा आपका कितना है? 1/3/5। तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा? 5/3। सेक हो गया। उसके बाद क्या होगा? कॉसेक, COSEC, कॉसेक थीटा। तो क्या 1/sin थीटा। तो 1/sin करने का मतलब 1/sin थीटा का वैल्यू कितना निकला? 4/5। तो इसको क्या कर लिया? ऑटोमेटिक हो जाएगा 5/4। तो आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करने के लिए मिल गया। क्लियर। इस प्रकार से आप 1 2 3 4 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए, जिसमें कि आपको एक दिया गया है। ठीक। आप देखते हैं अकॉर्डिंग टू अंग्रेजी माध्यम लोग।
अंग्रेजी माध्यम वाले लोगों के लिए क्या दिया गया आपको, tan थीटा बाय 4/3, तो क्या गिरना है, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को आपको फाइंड करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री ड्रॉ कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे सिर्फ लिखना है गिवन, GIVEN गिवन। आपको tan थीटा दिया गया, आपको भी पता ही चल गया कि इसको क्यों माना जाता है, क्लियर, क्योंकि इसका एक क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है, मतलब कि चारों गुणनखंड होता है तो उसको कटाया जाता है। हिंदी माध्यम वाले लोगों को कॉमन फैक्टर के लिए क्या यूज करेंगे, सारों गुणनखंड करेंगे, तो कॉमन फैक्टर कट हो जाता है। कैसे हुआ दिखा लिए। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे इसको, फ्रॉम पाइथागोरस प्रमेय से, तो आपको क्या, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, इसके स्क्वायर को पावर 2 को क्या कर दिए, कन्वर्ट कर दिए दूसरे साइड में क्या, रूट के अकॉर्डिंग, क्लियर। तो आप AB का स्क्वायर BC के स्क्वायर के बराबर कर लिए, सबका वैल्यू फाइंड करके ये निकाल लिए, क्लियर। ये तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग आता है, तो आपको समझ में आ जाएगी, क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। तो साइन थीटा का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 4/3, ध्यान देख लीजिए। आपका AB कितना है, 4K/3 के आ रहा है। कॉस थीटा क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस 3K/5 के 3/5, क्लियर, उतार लीजिए। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन में आपको दिया गया हिंदी माध्यम वाले लोगों के लिए है, यदि एंगल B और एंगल Q ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि दिया गया है साइन B और साइन Q इक्वल हो, मतलब बराबर हो, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल B और एंगल Q, कोण B और कोण Q क्या है, बराबर है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि साइन B और साइन Q बराबर होने का मतलब ये है कि ये तो दोनों एंगल बराबर है, ओके ना। तो दो त्रिभुज जिसका दो एंगल बराबर है, तो ये भी सिद्ध करना, ये दो कंडीशन हो सकता है, या तो क्या एंगल B और एंगल Q दोनों एक ही हो, या तो फिर क्या ये दोनों एंगल बराबर हो, दो समरूप त्रिभुज का ही वो कोण हो जो बराबर हो। तो चलिए देखते हैं हम क्या है। आपको क्या, सबसे पहले हम दो त्रिभुज यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले ये जो कोण दिया गया उसको बराबर कर ले, बाकी कुछ भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। तो आपको दिया क्या गया है, दिया है क्या कि साइन B इक्वल टू साइन Q, इसको मान लीजिए 1, क्लियर। तो प्रूव सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है क्या कि कोण B बराबर है कोण Q के, क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि साइन B और साइन Q फाइंड कर लेते हैं। तो साइन B बराबर क्या हो जाएगा, फिगर से ले ले रहे हैं यहाँ पे, साइन B के लिए क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, B के लिए लंब ये हो गया AC, कर्ण हो गया ये, तो कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण AC बटे AB, क्या हो जाएगा, AC बटे AB। उसी प्रकार के साइन Q फाइंड कर लेते हैं। तो साइन Q दूसरे ट्रेंगल के लिए, दूसरे त्रिभुज के लिए, उसके लिए क्या हो जाएगा, लंब ये कर्ण ये, तो PR बटे PQ, PR बटे PQ, कोई दिक्कत जी नहीं। क्या करेंगे, इसका वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे, ये समीकरण 1 से, समीकरण क्या करेंगे, साइन का जो वैल्यू है AC बराबर कर देंगे, साइन का Q का जो वैल्यू है PR बराबर कर, क्या कर देंगे, AC बटे AB बराबर होगा PR बटे PQ। इसको क्या कर सकते हैं हमको, देखिए दोनों त्रिभुज को सिमिलर दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको बराबर कर देंगे, मतलब AC कैसे सिमिलर करवा देते हैं, इससे ये नीचे ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। तो AC बटे क्या कर देते हैं, PR कर देते हैं। देखिए AC इसका इसके क्रॉसपोंडेंस करा दिए, मतलब संगत करा दिए, और यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा AB बटे PQ, इसको मान लेते हैं क्या किया, मान लिए। कोई समस्या जी नहीं, इसका भी उपयोग होगा आगे देखिएगा। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम सब देखेंगे क्या कि हम CB और ये भी निकाल लेते हैं, क्योंकि ये सब तो हमको लगभग दिया गया है, CB निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या के अनुसार क्या आ जाएगा, CB को फाइंड करनी है। CB क्या हो गया, आपका आधार हो गया, आधार बराबर क्या आता है पाइथागोरस के अनुसार कि कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, तो AB का स्क्वायर माइनस
AC का वर्ग। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, QR भी फाइंड करनी है। QR के लिए QR भी आपका क्या हो गया, आधार हो गया इस त्रिभुज के लिए। QR क्या हो गया आपका, इस त्रिभुज के लिए आधार हो गया। तुमको इसके लिए भी क्या चाहिए, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। क्या क्या देखेंगे, CB का आपको यहाँ से मिल गया, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों के बीच का रेशियो फाइंड कर लेते हैं। क्लियर, तो CB बटे कर लेते हैं QR, इसका अनुपात निकाल लेंगे तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा कि क्या। देखिए यहाँ अभी आपको क्या मिल गया, AC मिल गया, PR मिल गया, AC बटे PR मिल गया, CB बटे AB बटे PQ मिल गया, AB बटे PQ समानुपाती है। अब ये दोनों का अनुपात निकाल के देखते हैं, अगर यहाँ किसी भी तरह से अगर इक्वल हो गया तो ये दोनों समरूप हो जाएगा, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। इसको क्या कर देंगे, CB को लिखेंगे AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। उसी प्रकार इसको क्या कर देंगे, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। अब यहाँ से आपको एक चीज़ मिल जाएगा, एक बार हम ये दोनों को बराबर लेते हैं, एक बार ये दोनों को बराबर लेंगे। जब क्या करेंगे, समझिए बात को, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम वाले लोग। AB बटे PQ बराबर हो जाएगा K, तो AB को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से AB को क्या लिखेंगे, तो ये इससे गुना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा K PQ। उसी प्रकार से क्या होगा, AC बटे PR बराबर K है, तो इसको क्या लिखेंगे, AC को क्या लिख सकते हैं हम, KPR। क्लियर हो गया। यहाँ से बस कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू मतलब इसका मान यहाँ रख देंगे। AB का मान क्या हो गया आपका, KPQ का स्क्वायर माइनस AC का वैल्यू मान क्या रख देंगे, AC का मान है KPR का स्क्वायर। रूट में तो रूट चढ़ा देंगे, इधर क्या हो जाएगा आपका PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, दोनों में K कॉमन है तो K को बाहर निकाल लेंगे, स्क्वायर के रूट में है, स्क्वायर है दोनों के ऊपर, तो K का स्क्वायर हो जाएगा इंटू PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। रूट है तो रूट चढ़ा दे रहे हैं, अंडर रूट में है PQ का स्क्वायर माइनस PR का। देखिए K के स्क्वायर में है तो K डायरेक्ट बाहर आ जाएगा रूट से, आपको क्या हो गया, PQ का स्क्वायर हो गया PR का स्क्वायर, बटे यहाँ क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। देखिए दोनों क्लियर हो गया, तो क्या आ गया आपका, इसको मान लीजिए 3, इसको मान लीजिए यहाँ पे समीकरण 2। क्लियर। अब यहाँ से हमको क्या मिल गया, ये तो समीकरण 3 था, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, देखिए दोनों का सबका जो है दायां पक्ष बराबर है, तो दायां पक्ष बराबर है तो ऑटोमेटिक है कि इसका ये बायां पक्ष, इसका ये पक्ष दोनों बराबर होगा ना। तो क्या लिख देंगे, समीकरण 1 1 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से, कोई मतलब नहीं, आराम से हो जाएगा। तो ये दोनों से क्या निकल जाएगा आपका, AC बटे PR बराबर हो जाएगा AB बटे PQ बराबर हो जाएगा आपका क्या, CB बटे QR बराबर हो जाएगा किसके, K। जब सारी भुजा समानुपाती है तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी त्रिभुज का यदि सभी भुजाएं एक दूसरे के समानुपाती हो तो वो त्रिभुज क्या होती है, समरूप होती है। हाँ क्लियर। इसीलिए ट्रायंगल क्या है, ACB समरूप होगा किसके, PRQ के, त्रिभुज PRQ के। यदि ऐसा आएगा, यदि कोई दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसका संगत कोण, सभी जो संगत कोण होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। इसका संगत कोण क्या, B का संगत Q, A का संगत P, C का संगत A, तो एंगल B बराबर क्या हो जाएगा, कोण Q बराबर हो जाएगा, जो आपका। क्लियर। हिंदी माध्यम वाले लोगों के लिए हो गया। अब अंग्रेजी माध्यम वाले लोगों को देख लेते हैं। अंग्रेजी के अनुसार क्या है, इफ़ एंगल B और एंगल Q आर एक्यूट एंगल, क्या दिया गया है कि आपका जो एंगल B है, B और Q है वो एक्यूट एंगल करने का मतलब कि लेस देन 90 डिग्री। क्लियर। हाँ, सच दैट एंगल B और साइन B इक्वल टू साइन R, आपको दिया गया आपको क्या दिया गया है कि साइन B और साइन Q वो इक्वल है। देन प्रूव दैट, तो आपको प्रूव करना है एंगल B बराबर एंगल Q। क्लियर। तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे गिवन, आपको क्या दिया गया, साइन B और साइन Q दिया गया है। इसको क्वेश्चन 1 फाइंड कर लेते हैं। तो प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव दैट एंगल B इक्वल टू एंगल Q।
आपको वैल्यू फाइंड कर लेनी है साइन बी और साइन क्यू का। तो साइन बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर इन ट्रायंगल ए सी बी। तो हाइपोटेनस फॉर फर्स्ट ट्रायंगल ए बी, सॉरी ए बी, तो ए बी आ गया आपका डिनोमिनेटर में, एंड परपेंडिकुलर ए सी, तो ए सी बाई ए बी सिमिलर टू पी आर बटे पी क्यू, पी आर बटे पी क्यू। क्लियर। क्वेश्चन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, तो साइन बी इक्वल टू साइन ये है, तो साइन बी का वैल्यू ये, इसका वैल्यू ये, साइन बी एंड साइन क्यू आर इक्वल, देन ए सी बाय ए बी एंड पी आर बाय पी क्यू आर इक्वल। क्लियर। देखिए ए सी एंड ए बी इक्वल टू पी आर बाय पी क्यू। क्लियर। तो अब हम उसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्ली, अकॉर्डिंग टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ए सी है आपका यहाँ पे, ए सी रहने दिए, इस पी आर को नीचे ला दिए, आ गया यहाँ पे, और ए बी को क्या कर दिए यहाँ अकॉर्डिंग कर। क्लियर। तो इसको क्या कर दिए, इक्वेशन 1 को लेट कर लिए क्या, तो ए सी बटे पी आर इक्वल टू ए बी बटे पी क्यू इक्वल टू के। तो आपको ये बातें तो पहले ही समझा दी जा चुकी है, तो हम इसको फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको हम पहले फर्स्ट टाइम ये दोनों को लेकर के इसको क्लियर किए थे। तो अब क्या, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से, फ्रॉम पी वाई टी एच ए जी आर, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हमको बेस फाइंड करनी है सी बी। सी बी इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ए बी हाइपोटेनस का ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का, एंड सेकेंड ट्रायंगल फाइंड क्यू आर इज बेस, सो क्यू आर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। क्लियर। नो अब फाइंड क्या करना है, अब इसके दोनों बेस को जो है, अब ये दोनों बेस का जो है अनुपात फाइंड करनी है, रेशियो फाइंड करनी है। क्लियर। क्या कर लेंगे, सी बी बाय क्यू आर से सी बी का वैल्यू यहाँ से उठा के रख दिए, और क्यू आर का वैल्यू यहाँ से देखिए, इसको इसके जगह पे रख दिए, इसको यहाँ पे ऑटोमेटिक। हाँ, तो ए बी का वैल्यू यहाँ से लिए थे, आपको पता देख लिए थे, ए बी का वैल्यू यहाँ से पुट किए, के पी क्यू हो गया, और ए सी का वैल्यू के पी आर हो गया। ए सी का वैल्यू क्या हो गया, के पी आर हो गया। आपको अगर समस्याएं हो रही है तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। क्लियर। उसी प्रकार से सिमिलर किया कि दोनों में के स्क्वायर कॉमन है, तो के स्क्वायर बाहर कर दिया, तो पी ये बच गया, ये दोनों फिर सिमिलर होकर कट गया, तो आपको यहाँ क्या बच गया, के हो गया। क्लियर। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। क्लियर। 2 एंड 3 के अकॉर्डिंग क्या हो गया आपका, लैब आर एच एस, क्या आपका आर एच एस, दोनों का देखिए आर एच एस बराबर है कि नहीं है, तो लेफ्ट आर एच एस आपका दोनों का क्या है, बराबर है, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा एल एच एस आर इक्वल। आप इसको यहाँ से देखिए, ये पूरा डिपार्टमेंट को यहाँ लिख दिए, हाँ कि ना, इसका डिपार्टमेंट इस डिपार्टमेंट को यहाँ लेते आए, इक्वल टू के कर दिए, तो और सारे एंगल क्या हो गए, सॉरी सारे साइड्स क्या हो गए, दोनों ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग होंगे, कोई दिक्कत, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, सॉरी प्रोपोर्शनल हो गए। तो कहने का मतलब क्या है, किसी भी ट्रायंगल का यदि सारे साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाए तो वो ट्रायंगल कैसा होता है जी, सिमिलर होता है। कैसा होता है, सिमिलर। और सारे ट्रायंगल का सारे कोण इक्वल होते हैं। क्लियर। जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इसके इक्वल टू ये इसके ये बराबर हो गया, तो उसी प्रकार से एंगल बी और एंगल क्यू क्या हो गया आपका, बराबर हो गया। प्रूफ। क्लियर। आप उतार लीजिए। तो आपका तीसरा एग्जाम्पल्स क्या है उसको देखिए। आपके तीसरे एग्जाम्पल में बोला गया है कि एक ए सी बी त्रिभुज, एक त्रिभुज लीजिए, क्या ए सी बी हो, जिसका कोण सी क्या हो, 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज हो, जिसमें ए बी जो है 29 इकाई हो और बी सी कितना हो, 21 इकाई हो, और तथा ए बी सी एंगल जो वो थीटा हो, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पहला दिया है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। दूसरा क्या है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू। तो सबसे पहले फोटो पिक्चर बना लेते हैं, इमेज बना लेते हैं। तो फिगर
क्या बना लिए, इसके अकॉर्डिंग आप ट्रायंगल क्या बनाइएगा, ऐसे कर लीजिए। एंगल सी क्या है, कौन सी आपका समकोण है, ए बी कर लीजिए। और क्या दिया गया, ए बी सी, तो एंगल बी, ए बी सी आपका ये कितना है, थीटा है। कोई दिक्कत जी नहीं। आपको क्या दिया गया है, दिया क्या गया है, ए बी बराबर 29 इकाई, 29 इकाई। ए बी कितना हो गया, ये आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया। और क्या दिया गया दूसरा, बी सी बराबर 21 इकाई। बी सी कितना दिया गया, इकाई। क्लियर। आपको निकालना क्या है, दो चीज़ें करे किसका, पहला आपको दे दिया गया है कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा क्या दे गया है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों का करना है। क्लियर। पाइथागोरस परिमेय से लेते हैं। पाइथागोरस परिमेय क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमको साइन कॉस निकालना है। साइन कॉस के लिए हमको हाइपोटेनस बी भी चाहिए, हाँ कि ना, सॉरी लंब भी चाहिए। तो लंब तो हमको निकालनी होगी, हाँ कि ना। और आपको क्या दिया गया, कर्ण और आधार दिया गया, आप लंब को निकालना होगा आपको। क्लियर। तो लंब के लिए क्या लिखेंगे, ए सी का स्क्वायर, ए सी बराबर क्या लिख देंगे, अंडर रूट ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी आपका कितना हो गया, 29 का स्क्वायर माइनस 29 इकाई है, कोई दिक्कत नहीं, यूनिट मैनेज होता है। बी सी हो गया 21 का स्क्वायर। क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखेगा, एक बार ए प्लस बी, ए माइनस बी, 29 जोड़ 21 दोबारा गुना 29 माइनस 21। क्लियर। क्या लिखेगा इसको, 29 21 40 गुना 8, 40 हो रहा है कि नहीं, 9 1 10 50 हो रहा है, सॉरी। कितना हो गया, 400। इसका अंडर रूट क्या निकला, 20 इकाई। क्या निकल गया, 20 इकाई। तो ये आपका निकल गया 20। क्लियर। तो आप यहाँ से निकाल लीजिए, क्या फाइंड करना आपको, साइन चाहिए। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा के अकॉर्डिंग साइन हो गया ए सी बटे ए बी, ए सी बटे ए बी। ए सी आपका कितना हो गया, ए सी आपका यहाँ से निकाले कितना, 20 इकाई, 20 इकाई बटे ए बी कितना हो गया, 29। तो आपको क्या से 20 बटे 29, जो भी यूनिट होगी सारी कट जाएगी। क्लियर। दूसरा क्या है, साइन हो गया तो कॉस निकालना है, कॉस थीटा। कॉस थीटा के लिए आपको क्या होगा, बी मतलब आधार, आधार में क्या आ जाएगा आपका, बी सी बटे ए बी। तो बी सी आपको कितना दिया गया, 21 बटे ए बी कितना हो जाएगा, 29। क्लियर। तो आप क्या निकालिए, साइन और कॉस निकाल लिए। तो यहाँ से आप क्या निकालिएगा, आप पहला निकाल लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस, इसको क्या कीजिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला भी होता है, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप यहाँ निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं निकालना है, आप यहाँ से वैल्यू फाइंड करके निकाल लीजिए, ऑटोमेटिक दिखेगा। साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस का 21 बटे 29 कितना हो गया, 21 बटे 29 का स्क्वायर जोड़ 20 बटे 29 का स्क्वायर, 20 बटे 29 का स्क्वायर। क्या कीजिएगा, आपको 21 21 है, 1 2 दूनी 4, 4 बटे 29, 9 9 81, 1 8, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 44 के लिए 4 1, 2 दूनी 4, 4 4 8, 841। क्लियर। जोड़ 20 20 है 400 जोड़ 841। इसको क्या कीजिएगा, 400 400 800 841 हो गया, जोड़ 841 बराबर 1। तो आपको फार्मूला के अकॉर्डिंग भी क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, और आप इसको वैल्यू फाइंड भी कीजिएगा कितना होगा, 1 होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या था, देखिए दूसरे के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या था, साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस का वैल्यू कितना निकल गया आपका, 21 बटे 29 का स्क्वायर माइनस 20 बटे
29 का स्क्वायर 21 से किसने कितना निकला 4 4 1 4 1 माइनस 400 8 4 1 क्लियर। कितना हो गया 41/8 4 1 का यही आंसर निकल गया क्लियर। तो आपका पहले का आंसर ये आ गया, दूसरे का आंसर कितना आ गया 41/184 आ गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एग्जांपल्स और क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।